तो आज के हमारे शो में आज हमारे एक खास मेहमान हैं तरुण सिंह, जो भरिया का गांव के रहने वाले हैं। तो आज के वो हमारे मेहमान हैं और आने वाले जिला पंचायत चुनाव के लिए वो एक उम्मीदवार हैं, भावी उम्मीदवार हैं। तो आज हम उनसे आपका परिचय कराएंगे और उनसे उनकी क्या भावी रणनीति होगी, किस तरह से वो समाज में अपना योगदान देंगे, इस बारे में हम उनसे चर्चा करेंगे। तो स्वागत कीजिए हमारे स्टूडियो में तरुण सिंह। तरुण सिंह जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तरुण जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि मौजूदा उत्तर प्रदेश के हालातों से आप कितने संतुष्ट हैं। मेरा मतलब लॉ एंड ऑर्डर पर आपकी क्या राय है, तो इस पर आप प्रकाश डालिए। जी देखिए, उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है और जाहिर सी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सबसे बड़ी चुनौती भी उत्तर प्रदेश में ही, क्योंकि सबसे जहां जनसंख्या ज्यादा है वहां लॉ एंड ऑर्डर का जो समस्या है, जो मुद्दा है, वो सबसे मुख्य मुद्दा रहता है। तो वर्तमान में मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी और भी ज्यादा प्रयास करके अभी उतना कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है। जो तरह तरह की घटनाएं, चाहे वो मर्डर की हो, चाहे वो आपके रेप की घटनाएं हो, या फिर आम जनता में जो गुंडागर्दी के लिए जो एक भय है, वो कहीं ना कहीं अभी कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है। अभी हमारे एरिया में भी आप बहुत ही जल्दी में देखेंगे कि बहुत सारे अपराध हुए हैं। तो मुझे लगता है कि प्रयास अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी जो है एक अमूलचूल परिवर्तन लाने की जरूरत है कानून व्यवस्था में। पुलिस फोर्स को बढ़ाया जाए। इसके अलावा पुलिस जो है, आदर्श पुलिस की जो एक परिकल्पना है, वो भी पूरी होनी चाहिए। जो पुलिस वाले हैं, जितने भी स्टाफ हैं, वो सारे के सारे एक आदर्श पुलिस का उदाहरण भी प्रस्तुत करें। जो हमारे देश के सम्मानित नागरिक हैं, उनको सम्मान देते हुए और जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को एक संतुलन बना के चलें। इस बारे में मैं एक मुख्य चीज पर, छोटी सी चीज है, उस पर आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज की तारीख में जो पुलिस है, आप देखेंगे जो है एक जो चेस्ट कैम की एक व्यवस्था आपको पूरे देश में मिल जाएगी। हमारे अलीगढ़ में भी, शहरों में मिल जाएगी, लेकिन गांव में वो चेस्ट कैम लेके यहाँ पर एक भी पुलिस वाले जो हैं, अधिकारी हैं, चाहे दरोगा जी हैं, चाहे एसएचओ हैं, चाहे सिपाही, वो नहीं चलते हैं। मैं समझता हूँ कि ये परिवर्तन जल्दी से जल्दी किया जाए कि जो हमारे पुलिस के साथी हैं, सभी हमारे बीच में से बने, ये सभी साथी हमारे भी भाई बंधु हैं, सब लोग अभी दोनों हाथों से मोबाइल लेके वीडियो बनाते हुए आप देखेंगे। अगर वो दोनों हाथों से मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं किसी अपराधी की, सामने वाला अपराधी है या नहीं है, तो बाद की बात है, तो दोनों हाथ तो यहीं गिर गए। अब वो पुलिस की ड्यूटी कैसे करेंगे। तो चेस्ट कैम की एक व्यवस्था है जो कि सभी जगह चल रही है, वो जल्दी से जल्दी लागू हो जाए। इससे मान के चलिए कोई अपराधी नहीं है तो उसके सम्मान को भी ठेस पहुंचती है, अगर चारों तरफ से आप उसकी वीडियो बना रहे हैं एक चौराहे पे। तो लॉ एंड ऑर्डर में एक थोड़ी सी दो तीन चीजें जो मैंने बताई। इसके अलावा एक बड़ा विषय है ये, और इस पर जरूर ही सरकार के जो अधिकारी वो भी काम करेंगे और उसको सुदृढ़ करने का प्रयास करें। अच्छा, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि महिला सुरक्षा के बारे में आपका क्या विचार है आपके। जी देखिए, आप और हम सभी जानते हैं कि आज बहुत सारे जो बच्चे हैं, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, अगर लड़का है तो उसको विद्यालय भेज देंगे 8वीं के पास, 8वीं पास करने के बाद बहुत सारी लड़कियां घर बैठ जाती हैं, या फिर जो नहीं बैठती तो 12वीं के पास में पढ़ाई करना बंद, 12वीं पास करने के बाद पढ़ाई करना बंद कर देती हैं। तो इसके पीछे आप बताइए क्या कारण है। महिलाओं के लिए सुरक्षा जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही। यही तो कारण है कि वो अपनी बच्ची को बाहर भेजने में असमर्थ हैं, कहीं ना कहीं कतराते हैं। तो 8वीं क्लास तक क्योंकि विद्यालय गांव गांव हैं तो पढ़ लेती हैं, 8वीं के बाद जो घर बैठ जाती हैं, उसके बाद 12वीं के बाद तो मुझे लगता है 100 में से 70 लड़कियां घर बैठ जाती हैं। मात्र 30 लड़कियां ऐसी बचती हैं जो कि आगे की पढ़ाई अपनी जारी रख पाती हैं। तो उनके प्रति भी अभी जो महिलाओं के प्रति जो ये कानून व्यवस्था है, इसको अभी और ज्यादा कानून को सख्त करने की जरूरत है। इसके अलावा एक छोटा सा सुझाव इस विषय में भी मेरा है कि जब तक आप यूनिवर्सिटी या डिग्री कॉलेज हमारे क्षेत्र में नहीं दे पा रहे हो, पेशावर क्षेत्र में एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है, तब तक के लिए आप बेटियों के लिए आप एक सरकारी बस की सुविधा कर दें। अलीगढ़ जाने के लिए, यूनिवर्सिटी या डिग्री कॉलेज जाने के लिए आप सिर्फ लड़कियों के लिए एक बस फ्री ऑफ कॉस्ट चलाएं, जो सिर्फ उनको विद्यालय लाने और ले जाने का कार्य करेगी, एक बस। और अगर डिग्री कॉलेज हमारे पेशावर क्षेत्र में एक बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर हमारी जो बच्चियां हैं, लड़कियां अपने साइकिल से अपना विद्यालय में, डिग्री कॉलेज में अपनी डिग्री लेने के लिए जाएंगे। तरुण जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि अगर आने वाले जिला पंचायत चुनाव में
जनता जनार्दन आपको भरपूर आशीर्वाद दे करके विजयी बनाती है। जी जी। तो आप किस प्रकार से जनता जनार्दन की सेवा करेंगे, उसमें कैसे योगदान देंगे अपना? देखिए, बाकी के उम्मीदवार भी हैं, सब लोग अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और जिला पंचायत और भी बनेंगे। अलग अलग वार्डों से टोटल 50 जिला पंचायत सदस्य हमारे अलीगढ़ जिले में बनेंगे। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस आप देखने को जो आपको मिलेगा वो ये रहेगा कि मेरी जो दावेदारी पिछले 2 सालों से मैं जनता के बीच में ही रह रहा हूँ, हमेशा ही घर घर जाकर संपर्क कर रहा हूँ। अभी और 9 महीने हमारे चुनाव में बाकी, मतलब कुल मिला के 3 साल जनता के बीच में रहकर मैं ये बात सिद्ध करना चाहता हूँ कि चाहे कुछ हो या ना हो, आपकी समस्या सुनने के लिए और आपकी समस्या में आपके साथ खड़े रहने के लिए मैं आपके साथ रहूंगा। मैं अगर चुनाव से 2 महीने पहले आता और ये वादे करता, तो ये तो आपको खुद दिमाग लगाना है कि वो वादा झूठा हो सकता था। मैं आऊं और ये बोलूं ना जी आपके बीच में ही रहूंगा, तो ये फेक हो सकती है बात। लेकिन ये जो मेरा एक वायदा है कि आपकी समस्याएं सुन के आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, ये तो मेरा प्रमुख वायदा है। इसके अलावा जो आपके हमारे क्षेत्र की बात होगी, जो आवाज होगी, जो समस्या होगी, उसको जिले की विधानसभा में, विधानसभा विधान परिषद इसी तरीके से जो हमारी जो जिले की परिषद है, जिला परिषद में मजबूती से रखूंगा और उसके बाद फिर से अपने क्षेत्रवासियों के बीच में ही रहूंगा। यही मैं मुख्य वायदा यहाँ पर कर सकता हूँ। बाकी जिला पंचायत सदस्य की अपनी स्वयं की कोई निधि नहीं होती है, तो बाकी के वादे करना अतिशयोक्ति हो जाएगी। बस सिर्फ मैं उतना ही वादा करना चाहूंगा जिसको मैं पूरा कर पाऊँ। ठीक है, तो मेरे साथियों, ये हमारे साथ आज का इंटरव्यू रहा तरुण सिंह जी के लिए, जो कि जिला पंचायत के लिए भावी उम्मीदवार हैं, और हमें इनके साथ इनका इंटरव्यू लेकर के बहुत ही अच्छा लगा। हम एक बार फिर से तरुण जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें समय दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत आपको शुक्रिया करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का इंटरव्यू तरुण सिंह जी का। तो साथियों, आगे देखते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।